दोस्तों, आप सब सोचते हो यूरोप आए गए, आने के बाद सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। इधर भी बहुत सारे लुटेरे हैं। यहाँ के लोग भी बहुत चुतिया लोग हैं। ऐसा मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे पास भी अभी आप बोल रहे थे वीडियो क्यों नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा। दो क्रिटिकल समस्या आया था। दो समस्या हुआ था। ऐसा समस्या था क्योंकि उसको सॉल्व करना जरूर पड़ा, लेकिन एक को सॉल्व नहीं कर पाया, रिटर्न अपने मुल्क में नेपाल में चला गया। और दूसरा भी वही समस्या आया हुआ है। वो लोग मेरे को बार बार मैसेज कर रहा है, वो सॉल्व कर दो, कुछ भी कर दो। मैं बहुत लोगों को मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सॉल्व करूंगा या नहीं करूंगा पता नहीं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और जितने भी इंडियन यूट्यूबर है ना यहाँ पे, आप जैसे आप राय लेते हो, सलाह लेते हो, उनसे बात करने से पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो मैं समझ में नहीं आता है सब्सक्रिप्शन क्या लेना है। वो लोग को मैं फोन में बात कर सकते हैं, लेकिन वो बोले वो बताएगा नहीं इनका बात। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, आप इधर देख सकते हैं, एक वीसा है जो 1 ईयर वाला नेशनल डी वीजा में आया था। 10 अक्टूबर है ना, 10 अक्टूबर 2025 का उसको वीजा फिनिश था। उसको 1 महीने पहले काम से निकाल दिया था कंपनी ने। बोला हम टीआरसी नहीं बना सकते, दूसरा कोई एजेंसी ढूंढो, टीआरसी बनाओ या फिर अपने देश चले जाओ बोला। तो उसके बाद उसको 1 महीने, जब 25 डेज बचा हुआ था, उसके बाद वो मेरे पास आए तो मैंने बहुत कोशिश किया कि उसका टीआरसी कैसे बनाए। मुझे भी नहीं पता था। बहुत सारे एजेंसी से मिला, लॉयर से मिला, बाकी बहुत सारे लोगों का एक ही बात कहना था कि इतना कम टाइम में लेबर अप्रूव निकाल के, है ना, अपॉइंटमेंट रेट, अकोमोडेशन पेपर बना के उसको वीजा लगाना इम्पॉसिबल है। बेटर है वो स्पेन चले जाए या इटली चले जाए। सब लोगों का वही निर्णय था। तो मैंने भी उस दोस्त को बोला चलो जाओ यार, इटली जाओ, स्पेन जाओ बोला। तो उस बोला मैं यार इटली स्पेन जाऊंगा तो बहुत पैसा लगेगा, 5-6 साल रुकना पड़ेगा, बीवी बच्चे, घर जाने नहीं मिलेगा, मैं ये सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। चलो छोड़ो बोल के मैं अपने देश चला जाऊंगा बोला। मैं बोला तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, इलीगल काम वो यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे कंपनी इलीगल का वर्कर को नहीं रखते, हायर नहीं करते, क्योंकि उन लोग को फाइन लगाता है। तो इलीगल काम मिलता होगा, वो लेबर जो कॉन्स्ट्रक्शन लाइन में मिलता होगा, लेकिन ठंडी के टाइम वो काम नहीं कर सकते ना। जो काम वो किया हुआ नहीं, वो काम तो मुश्किल है करने के लिए। तो वो अपने देश चला गया। कल मैंने टिकटॉक में, यूट्यूब में कुछ वीडियो भी डाला हुआ था, टिकटॉक में डाला हुआ था। तो ऐसा ही था, उसको चेक रिपब्लिक में भेजा था, लेकिन वहां पे भी थोड़ा नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो नेपाल भेज दिया। तो वो दूसरा भी फिर से एक देखो, फिर एक दूसरा भी एक केस आया हुआ है दोस्तों। ये दूसरा है, दूसरा आप देख सकते हो, जिनका देख रहे हो 1 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। सो उसको भी कंपनी ने काम से निकाल दिया। 1 ईयर वाला नेशनल डी वीजा में आया था। लास्ट मोमेंट पे अभी 9-10 महीने गए तक उसने काम करवाया अपना। तो उसके बाद उसने निकाल दिया, बोला मैं आपका टीआरसी नहीं बना सकता हूँ, अभी आप नेपाल जाओ या फिर दूसरा कोई एजेंसी ढूंढो जहाँ पे आप टीआरसी बनाओ और निकलो, ऐसा बोल दिया। सो अभी वो भाई भी मेरे को कांटेक्ट करे, भाई मेरे को कुछ भी करके टीआरसी बनाना है, कोई एजेंसी ढूंढ दो बोल के। मेरे पास पैसे भी नहीं है, सब भेज दिया था घर पे, ऐसे बोल रहे हैं। सो मैं बोला हूँ अब मैं ढूंढता हूँ, किसको पूछूंगा, कोई बताएगा क्या है। बहुत सारे एजेंसी से वही बात करने के चक्कर चल रहा है कि भाई कोई जॉब मिलेगा, कोई टीआरसी मिलेगा। तो टीआरसी पाने के बाद जॉब से निकाल दिया हुआ मैंने बहुत सारा सुना था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जैसे टीआरसी मिलता है, कंपनी काम से निकाल देता है, लेकिन उसको कोई मुश्किल नहीं होगा, वो काम ढूंढ सकता है। तो ये तो टीआरसी देने से पहले ही निकाल देता है 1 ईयर वाला वीजा को। पता नहीं क्या चल रहा है। उसको उसको भी वही है, स्पेन चले जाऊं बोलूंगा तो उधर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, बीवी बच्चा है, मैं इतना लॉन्ग टर्म में नहीं रह पाऊंगा, और इतना पैसा भी नहीं है कि उधर जाके मैं सर्वाइव करूं, बोल रहा है। तो दूसरी बात, तो अगर कोई आपको हेल्प, इतना समझ में नहीं आ रहा, अगर हम बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर है, बहुत लॉन्ग टाइम से वो काम कर रहे हैं, देखते हैं ना डॉक्यूमेंट वीजा निकाल देगा, उनसे कुछ पूछूं तो उनसे बात करने से पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद और भाई अभी आपका कुछ नहीं होगा, आप स्पेन चले जाओ, बस इतना सुनने के लिए, जो सुनने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यूरोप आने के बाद भी टेंशन खत्म नहीं होती है। तो उनके लिए देखते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक दो एजेंसी बोल रहा है कि अभी 25 डे में हम कुछ कर सकते हैं, कोशिश करेंगे बोल रहे हैं। तो इधर एक दिन में व्हाट्सएप मैसेज करो तो 5 दिन बाद रिप्लाई आता है, उधर टाइम कम होते जा रहा है।
तो दोस्तों कभी भी जिधर जैसे भी आने वाले हो इधर, ज्यादा एजेंसी पे पैसे मत खर्च करो, कभी भी कुछ हो सकता है। यूरोप में आप आने के बाद ऐसा नहीं रहा कि लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हैं, कभी भी आपको निकाल दे सकता है, कभी भी आप इस कंट्री को छोड़ के जा सकते हो, जाना पड़ सकता है। अभी हर कोई ऑस्ट्रेलिया के सॉरी स्पेन और इटली पुर्तगाल जाके सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छी मोटी रकम चाहिए होती है। उधर भी जॉब नहीं होती है, वो जॉब विदाउट, और वो पात्रोमेनिया बोलते हैं, आप देख रहे हो ना बहुत सारे वीडियो, तो ऐसा करके नहीं सर्वाइव कर सकते। लेकिन चलो, बस इतना बताने के लिए मैं आया था कि यूरोप में आने के बाद इतना टेंशन कभी खत्म नहीं होता। अभी जैसे अपॉइंटमेंट डेट के लिए टेंशन, वीजा कब लगेगा टेंशन, और इधर आने के बाद तो और बड़ी बड़ी टेंशन है दोस्तों। किधर जाएं, कब बनेगा टीआरसी, साला टीआरसी बनने से पहले निकाल देगा क्या कंपनी। तो टेंशन कभी खत्म ही नहीं होता दोस्तों। चलो